बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 13 अप्रैल 2025 इतवार का दिन है और इस वक्त कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। यूं तो इमरान खान साहब से गुज़श्ता 4-5 हफ्ते से तमाम तर मुलाकातें कंट्रोल्ड मुलाकातें हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो अंदर जा रही है खान तक वो भी कंट्रोल्ड है और जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स बाहर आ रही हैं वो भी कंट्रोल्ड है और मैनेज्ड है। लेकिन अब आइंदा 24 घंटों में कुछ गेम चेंजर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अडियाला जेल से कुछ बहुत बड़ी खबरें इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आने वाली हैं और नून लीग की बेचैनी में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रॉन्ग नंबर्स हैं, जो मैनेज्ड लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा। और जाहिर बात है कि कल अडियाला जेल में जो कुछ होने जा रहा है उसे रोकना इन दिनों में 15 तारीख तक तो बिलखुसूस इस निज़ाम के लिए मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का एक हाई पावर्ड वफ्द मुल्क में आया हुआ है और उस वफ्द के आने पर ये एक नैरेटिव बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल इन द कंट्री, यानी अपनी ये सीवी बेहतर करना चाह रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई एडवेंचर किया तो जाहिर बात है कि इनकी सीवी मजीद ख़राब हो जाएगी। अब बहुत सी चीज़ों के अंदर ख्वाहिशात को खबर बनाकर भी पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, जो शहर इक़्तिदार में बैठी है, जो अहम ओहदों पर है, जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है, अब एक जानिब जो मुलाकातों का मामला है कि जिसका दिल आया खान साहब से जाकर मुलाकात कर ली और निज़ाम ने जिसे भेजना हुआ निज़ाम भेज दे और सब कुछ निज़ाम के हाथ में है। एक जानिब तो आज इस हवाले से एक बड़ा ऐलान हुआ है और एक कमेटी बना दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो है, पॉलिटिकल कमेटी, उसके इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में फैसला हुआ कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। फहरिस्त की मंजूरी बिलाखिर इमरान खान साहब से ही ली जाएगी। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजौथा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल की जाएगी। यह तरीका बानी पीटीआई की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। फहरिस्त के अलावा कोई भी फर्द बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करेगा। कम से कम अच्छी चीज ये हुई है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि फहरिस्त के अलावा अगर किसी को ऑफर भी की गई कि आप आएं और खान साहब से मिलें तो उसे वो मुलाकात करने की इजाजत नहीं होगी और अगर वो करता है तो वो पार्टी पॉलिसी को वायलेट करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा और बड़ा वाज़ेह है कि चीजें अब एक बहुत मुख्तलिफ जहत पे चलेंगी। पहले तो ये कहते थे नहीं जी हम रॉन्ग नंबर नहीं है, हमें मौका मिला है, हमने अपने मुर्शद से मुलाकात कर ली, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अच्छा, इजलास में ये फैसला भी हुआ है कि जेल हुकाम के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदार किसी भी दिन और वक्त बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज़ाद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों के लिए 5 रुकनी कमेटी की फहरिस्त की पाबंदी लाजमी नहीं होगी। अब इस बात पर भी सुभानअल्लाह ही कहा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ओहदेदार, सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं, वो किसी भी दिन मिल सकेंगे और उनके ऊपर पार्टी की ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। जाहिर बात है, आपको पता है कि एक बुध को अचानक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात भी खान साहब से करवा दी गई। खैर उस वक्त से लेकर अभी तक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स उस तरह से बाहर नहीं आ सकी और शकूक व शुबहात हैं। अब इसमें जो होने जा रहा है वो क्या है? नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब जो हैं उनकी जेल में मुलाकातों को और उनकी स्टेटमेंट्स को लिमिट करने का मंसूबा जो है ये तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया गया। इस मंसूबे के ऊपर काम किस तरह से हुआ जी? 2 ट्रायल्स खान साहब के खिलाफ चल रहे थे। एक जीएचक्यू हमला केस और उस केस में प्रोसिक्यूशन यानी कि हुकूमत ने यह दरखास्त दी थी अदालत के अंदर कि इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि इमरान खान के खिलाफ जल्द अज जल्द फैसला आए। अदालत ने वो दरखास्त मंजूर करके रोजाना की बुनियाद पर अदालत वो समाअत कर रही थी अडियाला जेल के अंदर। एक ये केस और दूसरा तोशाखाना 2 केस जिसमें खान साहब को एक और सजा देनी थी। इसका ट्रायल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अचानक से चूंकि अडियाला जेल के अंदर जो जेल ट्रायल होता है उसमें बराए नाम ही सही वकला भी होते हैं, मीडिया भी होता है, फैमिली को भी इजाजत होती है, पब्लिक एट लार्ज भी उसमें जा सकती है, तो जाहिर बात है वो जेल ट्रायल से जो खबर आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई की लीडरशिप को तो आप मैनेज कर लेंगे, वकीलों पर तो कोई कदगन नहीं है, वो तो बाहर आकर बता सकते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है।
अच्छा, फिर जो सहाफ़ी है वो भी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास को रिपोर्ट करने का तो पाबंद नहीं है, वो भी एज इट इज़ खान साहब की बात बाहर बता सकता है कि खान साहब का मौक़िफ़ क्या है। अब 15 फरवरी को लास्ट समाअत हुई थी तोशाखाना 2 केस की, उस वक्त से लेकर अभी तक 2 महीने गुजर चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो हमारे पास बड़ी खबर आई है वो ये है कि 14 अप्रैल यानी कि कल सोमवार के दिन, मंगल के दिन तो मुलाकातें हैं ना और जुमेरात के दिन भी, अब जो 14 अप्रैल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो चुका है। इन द नेक्स्ट 24 आवर्स अडियाला जेल से बड़ी खबर क्यों आ सकती है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, अब आपको समझ आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया है कि जी जो जेल ट्रायल है वो अब होगा और 14 तारीख को अडियाला जेल में अदालत लगेगी। खान साहब को और बुशरा बीबी को उस अदालत में पेश किया जाएगा और उनका जो ट्रायल है जहां से रुका था 2 महीने पहले, जो बहुत तेजी से उस वक्त चल रहा था, वो ट्रायल अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब अगर ये ट्रायल हो जाता है, जिसके इम्कानात ज्यादा इसलिए भी हैं, वैसे तो निज़ाम इसकी राह में भी रुकावट कोई डाल सकता है, ये ट्रायल हो भी जाता है तो ये होगा क्यों और इसके इम्कानात इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अमेरिका का एक वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, इसके साथ ही साथ वैसे तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद पुलिस को एक खत भी लिखा है कि सेशन अदालत में जो जमानतों का केस है इमरान खान साहब का, वो केस जो है उसके लिए खान साहब को हमने अदालत पेश करना है तो सिक्योरिटी दें। खैर वो मुझे नहीं लगता कि सेशन अदालत खान साहब को पेश किया जाएगा परसों मंगल के दिन, क्योंकि ये तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं खान साहब की कोई तस्वीर बाहर आए। वो बस सुप्रीडेंट ने अपना वजन उतारा है, बोझ जो है अपना उठा के इस्लामाबाद पुलिस पर डाला। इस्लामाबाद पुलिस मना कर देगी सिक्योरिटी के, इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बहाने चलते रहे। लेकिन कल जो जेल के अंदर ट्रायल है, अब वो होता है या नहीं, इस पर कुछ क्वेश्चंस तो हैं। जाहिर बात है ये निज़ाम कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये डरा हुआ है, लेकिन इस जेल ट्रायल को अब रोकना इनके लिए इंपॉसिबल है क्योंकि इतने लंबे अरसे से ये केस चल रहा है। अब अडियाला जेल से खान साहब जो स्टेटमेंट्स देंगे उससे नून लीग की, एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई के कुछ रॉन्ग नंबर्स जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर आपके और मेरे सामने पिछले 3-4 हफ्ते से रख रहे हैं, और अलीमा खान साहिबा को इसलिए तो नहीं ना मिलने दिया जाता, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं नाज़रीन कराम के इस सारे के सारे सिनेरियो को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो अडियाला जेल से कल बाहर आएंगे। अच्छा, इसके साथ कल एक और डेवलपमेंट भी है, जो लाहौर हाईकोर्ट में खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतें हैं 8 केसेस में। अच्छा, उन 8 केसेस में पंजाब हुकूमत ने हर केस में अलग प्रोसिक्यूटर लगाया। अब ये इस केस को डिले तो कर सकते हैं, पंजाब हुकूमत के पास एक टैक्टिक ये होगा कि हर प्रोसिक्यूटर के मैंने अपने अलग दलाइल देने हैं, वरना वो ये भी कह सकते हैं कि जो एक ने दलाइल दी है हम वही दलाइल अडॉप्ट करते हैं। अगर इस तरह हो जाता है तो इन केसेस में भी खान साहब की जमानत रोकना प्रैक्टिकली, जिस वक्त मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जज जितनी मर्जी कोशिश करे, कुछ तो आइन और कानून के मुताबिक भी चीजें लेकर चलनी पड़ती है ना। जैसे जस्टिस सरफराज डोगर हैं, इनसे पहले आमिर फारूक थे, वो भी इनकी तरह केसेस को डिले करते थे और बहुत लटकाते थे, जुल्म करते थे, नाइंसाफी करते थे। लेकिन जब केस लगता था उनके सामने तो उस केस के अंदर कुछ वो अपनी मर्जी से इतना ज्यादा उस केस को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके भी हाथ बंधे होते थे। ओपन एंड शट केसेस है ना खान साहब के खिलाफ। लेकिन कल का तोशाखाना 2 केस का जो ट्रायल है अडियाला जेल में, जिस हवाले से खान साहब की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया और मैं ये आपको एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूं, इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा तब्दील होंगी, ड्रामाई अंदाज में आप देखेंगे और विटनेस करेंगे कि तब्दीलियां आएंगी। अच्छा, अब इसके साथ कुछ नैरेटिव्स भी बनवाए जा रहे हैं कि अंसार बादशाह साहब से खबर करवा दी गई कि पीटीआई की फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है उसे इमरान खान साहब ने तहलील कर दिया और पीटीआई ने, क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई नैरेटिव नहीं चाहती। अच्छा, ये कमेटी तो बहुत पहले तहलील हो गई, अब इस खबर के करने का कोई फायदा नहीं है। फिर इसमें यह कहा जा रहा है कि जी शहबाज गिल आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि शहबाज गिल बाहर बैठ के वोकल है, बोलता है, तो वो भी निज़ाम को कोई ज्यादा पसंद नहीं है शहबाज गिल। तो ये बातें जो हैं ये भी की जा रही हैं और ये सब कुछ मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि खबर नहीं है। ये जितनी तज्जिए और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलवाई जाती हैं ना, ये खबर नहीं होती, ये बेसिकली ख्वाहिश होती है और ख्वाहिश को ये लोग खबर बनाकर पेश करते हैं। और पीटीआई की रैंक्स एंड फाइल्स में, सफ़ों में, और बिलखुसूस पीटीआई और इमरान खान साहब के 2 ही कारआमद हथियार हैं जो खान से कभी धोखा नहीं करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया। इन्हें कन्फ्यूज़, वो बात है, एक बड़ा मशहूर प्रोपेगेंडा के अंदर टर्म यूज़ होती है, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस दैम कन्फ्यूज़ दैम। तो ये इस वक्त आपने इस चीज़ से मोहतात रहना है कि ये आपको कन्फ्यूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं इस तरह की खबरें चलाकर। तो एजेंडे पे नजर रखें क्योंकि प्रेशर काम कर रहा है। अमेरिका बहादुर का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है और कल और परसों भी वो वफ्द इधर ही होगा। और परसों अगर फैमिली से मुलाकात ना हुई और उस वफ्द के होते हुए अलीमा खान ने बाहर फिर धरना दे दिया, एहतजाज कर दिया, फिर इनकी जो सीवी खराब होगी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसलिए सिस्टम के पास लिमिटेशंस, इस वक्त इन दिनों में सिस्टम के पास इख्तियारात लिमिटेड हैं क्योंकि बड़े घर के लोग आए हुए हैं ना, तो उनके सामने इंप्रेशन भी नहीं खराब करना। तो इसी दौरान कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और बड़ी खबर आ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।